तो वही गाइज, वेलकम बैक टू द माई चैनल। देखिए, मैंने काफ़ी सारे लोगों को अभी तक कमेंट में बताया है ये कि मतलब कितने रैंक तक कौन सा ब्रांच मिल सकता है और कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो कराया, ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों का डाउट जो था वो क्लियर भी हुआ है। बट स्टिल जो लोग यूट्यूब पे कमेंट किए थे कि मेरा इतना रैंक है, ये कैटेगरी से इतना रैंक है और ये कॉलेज मैं लेना चाहता हूँ, क्या ये कॉलेज मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बता दीजिए, ठीक है। तो मैं शायद उन लोगों का बहुत कम ही रिप्लाई दे पाया था। बेसिकली सबको रिप्लाई देना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं एक अभी एनालिसिस करूँगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और इस एनालिसिस के थ्रू आपको पता एग्जैक्ट चल पाएगा कि आपको कितना रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। और जिन लोगों का रैंक थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि 2000 3000 है, कुछ लोगों का 5000 है, तो क्या उन लोगों के लिए कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों का जानकारी आप लेना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो देखने के बाद से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जितना भी आपका डाउट होगा ना, सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिलता है, कैसे मिलता है, पूरा वेरी मैं एनालिसिस करूँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद से भी आता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपने इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लेना। और वहाँ पे मुझे आप जो भी आपका डाउट बचा गया होगा उस डाउट को आप वहाँ पे पूछ लेना। मैं वहाँ पे क्विकली रिस्पांस देता हूँ, चूँकि मैं थोड़ा सा इंस्टा पे जो है आजकल एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उसके पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ रेड बटन दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपने छोटे भाई आने वाले जो BCCLD की तैयारी करेंगे उनके साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। और मैं आपको चलिए इस वीडियो को मोटिव जो है वो सबसे पहले समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो का सबसे पहला मोटिव है कि सीट जो है, क्या है, सीट जो है वो सीट कितना बढ़ सकता है और बढ़ेगा तो किस बेसिस पे बढ़ेगा और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और विथ इन प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना सीट बढ़ सकता है और कैसे बढ़ सकता है, इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसके बारे में मैं एनालिसिस करूँगा। और साथ ही साथ प्रीवियस में जो अभी 2020 में काउंसलिंग हुआ था तो उस बेसिस पे मैं एक आपको आइडिया भी दे पाऊँगा कि किस कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ पिछला बार का गया था। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो का अंत तक। तो चलिए एनालिसिस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो गाइज, मैं सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहला चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि सीट को बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा और बढ़ने का जो क्राइटेरिया है वो किस क्राइटेरिया के थ्रू सीट बढ़ेगा और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। इसके ऊपर मैं आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ और फिर मैं एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ कि सीट बढ़ के कितना हो सकता है टोटली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस चीज़ को कल भी दिखाया था, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको आज भी दिखाऊंगा क्योंकि आप एग्जैक्ट पता लगा सको कि एक्चुअली में सीट बढ़ेगा तो वो कितना बढ़ सकता है, ठीक है। तो कल भी मैंने बताया था कि टोटल जो सीट है अभी आपको ये दिखा रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 916 दिखा रहा है, ठीक है। कितना दिखा रहा है? 916। ये केवल केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज का दिखा रहा है। लेकिन इसके सिवा मैंने कल भी भूल गया था एक चीज़ बताना, यहाँ पे 120 जो है एक प्राइवेट कॉलेज भी है, ठीक है। तो ये दो प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पे 120 सीट इसका भी है, ठीक है। तो ये टोटल सीट को अगर हम मान लें, अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, ठीक है। कभी मैंने माना था कि इसको अप्रॉक्सीमेट 1000 हम लोग मान के चलते हैं कि ये सीट 1000 है। तो इस 1000 का तो काउंसलिंग कराएगा ही कराएगा बोर्ड मेरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कुछ लोगों का ये कहना है कि सीट बढ़ेगा तो 1000 है सीट, तो 1000 से कैसे 3000 4000 सीट बढ़ जाएगा। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि किस कैसे सीट जो है 3000 4000 बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये रहा BCC बोर्ड का, ठीक है। ये BCC बोर्ड का कहना है कि 916 सीट प्राइवेट के और 120 सीट आपका जो प्राइवेट वाला, सॉरी, जो 916 सीट है वो गवर्नमेंट का और जो 120 सीट है वो आपका प्राइवेट का है। वो सिक्योर है, वो कभी ना ख़त्म होगा और ना ही उसमें घट सकता है, ठीक है। ये सिक्योर है कि इतना पे उसको काउंसलिंग कराना ही कराना है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो बीटेक कॉलेज में जो एडमिशन होता है, वो एडमिशन जो होता है UGC के गाइडलाइन के थ्रू, जो JEE मेन के थ्रू आते हैं, उन लोगों के साथ भी एडमिशन होता है। तो उन लोगों में होता क्या है कि उन लोग का सीट वैकेंट रह जाता है। अगर वैकेंट रह जाता है तो वो सीट हम लोगों में यानी कि BCCLD के थ्रू ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो पिछला बार कितना सीट वैकेंट रहा है उसका थोड़ा सा हम लोग वेरी जानकारी लेते हैं। तो एक दूसरा PDF आपको ओपन करके मैं अभी दिखाता हूँ और थोड़ा सा समझा दे देता हूँ।
हाँ, तो ये सीट देख सकते हो कि ये जो सीट है आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए ये यूजीसी का जो गाइडलाइन मैंने बोला उसके तहत 2020 का है और ये मॉप अप काउंसलिंग होने के बाद का चीज़ है, ठीक है। मॉप अप काउंसलिंग होने के बाद का चीज़ है। अब मॉप अप आपको पता होगा कि मॉप अप सबसे लास्ट में ही होता है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर द काउंसलिंग हेल्ड, यानी काउंसलिंग हो जाने के बाद का ये रिपोर्ट है। कब काउंसलिंग हुआ था? 25/2/2021 को काउंसलिंग होने के बाद से, यानी कि मॉप अप काउंसलिंग चला था ये लास्ट आपका 25/2/2021 तक चला था, उसके बाद का ये सीट है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैं ऊपर में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो सीट लिखा हुआ है ये आपको एक्चुअली में लिखा जो है वो चीज़ को आप एक बार गौर करना कि ये चीज़ लिखा हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैकेंट सीट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वैकेंट सीट, मतलब कि ये सीट बच चुके हैं उस कॉलेज में, उस कैटेगरी के पर्टिकुलर में, या जितने भी सीट बचे हैं वो चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, यहाँ पे जो शो कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो सबसे पहला सीट है ये आपका मधेपुरा का, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देखना इसको ध्यान से, ठीक है। ये जो सीट है आपका ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बेसिकली आपका मधेपुरा का। तो देखिए यूआर में यहाँ पे सीट जो है वो भर चुका था, नहीं बचा था, लेकिन एससी कैटेगरी में 5 सीट बचा हुआ है और बाकी किसी में भी नहीं बचा हुआ है। तो टोटल जो यहाँ पे बच गया सीट वो आप देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे जो है वो सीट बच गया आपका 5 बच गया, ठीक है। कितना बच गया? ये सीट 5 बच गया, 5 5, ठीक है। और ये 5 सीट जो बचा ये केवल और केवल एक ही ब्रांच का दिखा रहा है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक सीट 5 सीट बचा, ठीक है। और इसी तरीके से हम देखें तो देखो मधेपुरा में ही मैकेनिकल में यूआर में 1 सीट बचा, एससी में 10 सीट बचा, एसटी में नहीं बचा, ईबीसी में नहीं बचा, बीसी में बचा 3, ठीक है, आरसीजी में 2 बचा, ठीक है। इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करके देखें तो देखो, पूरा कैलकुलेट करके देखें तो देखो मैकेनिकल में सीट बच गया यहाँ पे कितना? 19 बच गया, ठीक है। तो इस एनालिसिस को आप अगर पूरा एक बार अच्छा से देखना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से आप जाना, वहाँ पे मैं पीडीएफ इसका अवेलेबल करा दूँगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि कहाँ पे सीट कितना बचा, किस ब्रांच में बचा और किस ब्रांच के साथ साथ किस कैटेगरी में कितना सीट बचा, ठीक है। ये चीज़ पूरा यहाँ पे दे रखा है। तो इसको मैं पूरा आपको कंप्लीट नीचे करके दिखाता हूँ। देखिए टोटल नीचे करके मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितना सीट बचा अभी तक, ठीक है। तो ये देखिए टोटल जो सीट बच गया आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सीट, ठीक है। तो टोटल सीट आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल सीट में आपका यहाँ पे 2573 सीट बचा हुआ है, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ, देखो 2500, यहाँ पे देखो 2573 सीट बचा हुआ है, बचा हुआ है, टोटल जोड़ के दिखा रहा है, ठीक है। और इसके साथ जो प्राइवेट कॉलेज है उसका अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल जो आपका सीट बचता है वो नीचे में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। टोटल जो सीट आपका बच जाता है वो आपको नीचे में यहाँ पे दिख पा रहा होगा। ये टोटल जो आपका बचता है ये 2950 बचता है, ठीक है। टोटल 2950, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से पार्टिकुलर किसी कैटेगरी वाइज की बात करें तो ये देख सकते हो कि सबसे पहले में यूआर में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये यूआर में लिखा हुआ है, ठीक है। ये एससी में लिखा हुआ है, एसटी में लिखा हुआ है। तो अगर एससी में बात करें तो देखो एससी में जो टोटल सीट बचा हुआ है अभी तक वो 754 बचा हुआ है, 754, ठीक है। और यूआर से जो बचा हुआ है ये 921 बचा हुआ है और टोटल जो है यहाँ पे 2950 बचा हुआ है, ठीक है। इसको जूम करता हूँ, देख लो, आँख फाड़ के देख लो। तुम लोग बोलते हो कि सीट नहीं बढ़ेगा, क्या होगा? तो देखो यहाँ पे 2950 सीट अभी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 9 मतलब 1000 मैंने उधर से रिपोर्ट करके बताया था आपको कि 1000 तो उधर सिक्योर है ही कि अप्रॉक्सीमेट 1000 का कम से लेना ही लेना है। अगर इधर 2950 है तो इसको 3000 मैं मान लेता हूँ, ठीक है। कितना मान लेता हूँ? 3000। तो देखो ये टोटल आपका कितना हो गया? 4000 सीट हो गया, यानी कि 4000 सीट अभी भी आपके यहाँ पे सिक्योर है। क्या है ये? 4000 सीट अभी भी आपके हाथ में। 4000 के आसपास जिसका रैंक होगा उसको कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना, उसका काउंसलिंग होगा, उसको कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जिसका रैंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा है उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसका थोड़ा कम रैंक है उसको थोड़ा सा लो कैटेगरी का मिलेगा। और सिंपल बात है, जो अच्छा रैंक लाया है उसको अच्छा कॉलेज मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पढ़ने में ठीक होता है तो उसको मिलेगा ही, और मेहनत भी वो उसी के लिए किया था तो उसको तो मिलना ही है, ठीक है। लेकिन कॉलेज मिल जाएगा सबको, इतना बिलीव करो कि 4000 सीट कम नहीं होता है, मिल ही जाएगा। अब देखो ये मैंने आपको जो बताया ना, ये 4000 सीट बताए कब, ये भी ध्यान रखना। अभी ये
4000 जो सीट है ना, ये 4000 वाला सीट, इसमें भी अभी मैं 1500 के आसपास बढ़ा देता हूँ सीट। ठीक, अभी मैं बताऊँगा 1500 ये सीट और कैसे ऐड होगा, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा देर रुक जाओ, वीडियो को अंत तक देख लेना, पूरा कंप्लीट जानकारी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4000 आपका तो यहाँ पे है ही है, प्लस में ये 1500 और सीट बढ़ जाएगा आपका। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ 1500, ये हो सकता है 1500 से और ज़्यादा भी राइज कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा इसका मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ और गौर करना कि ये जो यूजीसी 2020 का जो है यहाँ पे ये ब्यौरा दिया हुआ था। ठीक है, और ये कब दिया हुआ था? 25/2/2021 को। ठीक है, 25/2/2021 के, यानी कि इसके बाद इतना लोगों ने एडमिशन लिया था, उसके बाद का ये सीट बच गया है। लेकिन अब ज़रा सोच के ये देखो कि जो लोग एडमिशन ले चुके होंगे कॉलेज में, ये मॉप अप काउंसलिंग से भी कुछ लोग लेते हैं, तो वो जो काउंसलिंग करा के कॉलेज में इन कर गए हैं, तो जैसे ही वो कॉलेज में इन कर गए, वो सीट वो वैकेंट नहीं रहा, वो फुल हो गया। लेकिन जो बचा हुआ है ये दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज में जा कर के भी वो मतलब एडमिशन ले करके भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एग्ज़ाम के नहीं देने देते, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, और वो कॉलेज से लीव ले लेते हैं। ठीक है, जा करके भी लीव लेते हैं। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि उस सिचुएशन में भी कुछ सीट खाली हो जाते हैं। तो वो सीट देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई लड़का गया, ठीक है, और वो सेकंड सेमेस्टर तक जाते जाते वो कॉलेज क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, कॉलेज छोड़ दिया, यानी कि वो एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराया, एग्ज़ाम नहीं दिया। उसको लगा कि मेरे को अब नहीं करना है, मेरे को जेईई ही करना है, आईआईटी ही जाना है, या कहीं जॉब वगैरह हो गया, तो उस सिचुएशन में वो लोग छोड़ देता है। अगर मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, तो मैंने अपने कॉलेज में देखा है कि जूनियर लोग में 8 से 10 ऐसे लड़के हैं जो कि कॉलेज छोड़ चुके हैं अभी तक। ठीक है ना, तो वो जो 8 से 10 जो सीट वैकेंट रह गया, वो सीट जाएगा कहाँ भाई? तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। वो कैसे ऐड होता है, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेज जो है नीचे करके ले जाता हूँ, जहाँ पे पेज खाली था, यहाँ पे मैं आपको अच्छा से बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे होता क्या, अगर मान लो कि टोटल जो है 38 कॉलेज है पूरे बिहार में, ठीक है ना, पूरे कितने कॉलेज है? 38 कॉलेज है। अगर मान लो कि 38 कॉलेज में 5 ब्रांच तो जनरली होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका कंप्यूटर। मान लेते हैं कंप्यूटर बहुत कम कॉलेज में होता है, तो उसको हटा भी देते हैं, तो 4 ब्रांच जो है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 हर एक कॉलेज में अवेलेबल होता है सीट। तो ये 4 आपका ब्रांच हो गया। ठीक है, और हर एक ब्रांच से मान लेते हैं कि 2-2 भी लड़का क्या होता है, 2-2 लड़का भी अगर सीट खाली करता है, मतलब कि कॉलेज में एडमिशन लेके वो छोड़ देता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2-2 वो कर लेता है। ठीक है, अगर 2-2 करता है लड़का ऐसा भी, तो ये 4 ब्रांच से 2-2 लड़का कर रहा है, यानी कि 4 दूना 8, यानी 8 उस कॉलेज में, पर्टिकुलर एक कॉलेज में 8 सीट कितना हो गया, खाली हो गया। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो, क्या करो, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। ठीक है, ट्राई करोगे तो ये 1016 आता है। ठीक है, कितना आता है? 1016। ठीक है, अब 1016 मैंने कब कहा? जब यहाँ से 4 ब्रांच में से 2-2 लड़का अगर लीव करते थे तब। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में ही होता है कि 2 ही लड़का करे, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम कभी नहीं हो सकता है। तो इन केस मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो सीट बढ़ रहे हैं वो 1500 के आसपास आपका बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? 1500 के आसपास आपका सीट बढ़ रहे हैं। मैंने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन किया कि एक कॉलेज से 8 लड़का मान लेते हैं लीव करता है, लेकिन ऐसा इससे ज़्यादा ही होता है। मैंने अपने कॉलेज की बात करा है कि 8 करा है। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज से इसको कैलकुलेट किया है, लेकिन अदर कॉलेज में तुम पता करना एक बार, वहाँ पे ना कई ज़्यादा सीट भी बीच में ही खाली हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन के अनुसार मैं बोल सकता हूँ कि 1500 जो सीट है ऐसे ही वैकेंट हो जाता है पूरा 38 कॉलेज को मिला करके। तो अब आप बताओ कि अभी कितना मैंने बताया, 4000 ये बताया। ठीक है, और प्लस में मैंने 4000 नहीं, मैंने शुरू में आपको कितना बताया, 1000 मैंने अभी बताया कि जो जेन्युइनली बोर्ड रिलीज कर चुका है। ठीक है, और उसके बाद से मैंने बताया कि ये 3000 ऐड हो जाएगा सीट, जो BCCLE के जो JEE के थ्रू जो सीट वैकेंट रह गया, मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाया था। ठीक है, और प्लस में ये आपका 1500 आप ये कर लो जो सीट अभी खाली हो जाता है, टोटल जोड़ करके आप अब बताओ कितना हो जाएगा। 3 1 4000, 4 1 5, यानी कि 5500 के सीट आसपास चलेगा। अब बताओ 5500 जिसका रैंक होगा, उसके आसपास वाले बंदा को तो 1 से 1% मैं गारंटी देता हूँ कि उसको कॉलेज मिल ही मिल जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों को अच्छा मिलेगा, कुछ लोगों को बुरा मिलेगा। ठीक है ना, तो ये अलग बात है। तो ये अलग बात है कि कुछ लोगों को अच्छा कॉलेज मिलेगा, कुछ लोग, हाँ जेन्युइन बात है, मैंने पहले ही बोला कि जिसको अच्छा कॉलेज मिलना है वो मिलेगा ही, चूँकि वो अच्छा रैंक लाया ही था उसलिए। ठीक है, तो
अब मैं इस चीज़ से एक आप लोगों को वेरीफाई आइडिया दे सकता हूँ कि जिन लोगों का 5500 के आसपास रैंक होगा उन लोगों को चिंता करने की ज़्यादा टेंशन नहीं है। इतना सीट कंफर्म आएगा और आपको ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो चीज़ बताने की कोशिश किया है उस चीज़ को आपने अच्छे से समझा होगा। स्टिल कोई भी डाउट आती होगी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेना, मैं क्लियरली आपको जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।